तक समझ हो जाती है, इस कारण से सब सब अलग अलग तरीके से सिखाने लगते हैं। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे ऊपर आ जाता है कि हम सही तरीके से प्रभु के वचन को सिखाएं। आमेन। सही है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। ये जो फर्स्ट जो स्लाइड यहाँ पर आपके सामने है, वहां पर एक कहानी लिखी गई है। उस कहानी में लिखा गया है कि एक जो बिजनेसमैन है वो एक ट्रिप पे जाता है। ठीक है, जब वो ट्रिप पे जाता है तो वो एक बड़े से एजेंसी में, गवर्नमेंट के एजेंसी में वो काम करता है, बहुत बड़े पोस्ट पे होता है और वो फाइनेंस ऑफिसर होता है। तो फाइनेंस ऑफिसर का मतलब है कि वो सारा जो खजांची, जिसके हिंदी में बोलते हैं खजांची, तो खजांची होता है और सारे फाइनेंस को वो संभालता है, सारे फंड्स को वो संभालता है। अब जब वो वापस आता है वो पैलेस्टीन से, तो वो यरूशलेम पहुंचने के समय, यरूशलेम जब वो पहुंचता है और एक व्यक्ति जो है उसके साथ में आकर बैठ जाता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो कुछ पढ़ते, जोर जोर से पढ़ रहा होता है। जब वो बहुत जोर जोर से ये पढ़ता है, तब हम देखते हैं कि और एक व्यक्ति उसके पास आता है और बैठता है और सुनने लगता है कि ये क्या पढ़ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? और जब ये समझ, ये जो पढ़ता है, बाजू का आदमी जब वो देखता है कि ये क्या समझ रहा है, तो उनके बीच में एक वार्तालाप शुरू हो जाती है, कुछ बातें शुरू हो जाती है। अब इसका रेफरेंस जो है, मैंने कहानी की तरफ से या कहानी की तरह से आपको दिया है, लेकिन इसका रेफरेंस जो है वो प्रेरितों के कृत्य में आप जब भी आते हो 8वें अध्याय में, तो 27वें वचन में वहां पर हमको ये देखने मिलता है। यहाँ पर आपको देखने मिलता है कि जो पढ़ रहा था, ठीक है, वो कौन था? वो इथियोपिया का खजांची था, बहुत बड़ा व्यक्ति था। ठीक है, और वो खजांची था, और वो जो रानी है इथियोपिया की, उसके दरबार में वो काम करता था। ठीक है, तो इस कहानी का जो 27वां वचन है, मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी फॉलो कर सकते हैं या लिख सकते हैं रेफरेंस के तौर से। वहां पर लिखा है कि वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदके का मंत्री और खजांची था। तो वो यरूशलेम में आराधना करने आ रहा था। और हम देखते हैं कि फिलिप जो था वहां पर, फिलिप, तो फिलिप उसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, अब इस कहानी का महत्व क्या है ये अब आगे देखेंगे। फिलिप जब उसके साथ में जुड़ जाता है, उस समय पर 26 से लेके 29 तक इसके बारे में लिखा है, 26 से लेके 29 तक। और जब भी हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो फिलिप कुछ बातें उससे करने लगता है, और एक बात जो शुरू होती है वो है कि जो तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो? ठीक है, क्या तुम ये बात समझ रहे हो कि जो तुम पढ़ रहे हो वो क्या है? वचन 30 में हम देखते हैं, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तो ये जो स्टेप है हमारा हर्मेन्यूटिक्स का, या व्याख्या में लेके आना, या व्याख्या को समझना, वचन को सही तरीके से लोगों के बीच में बांटना, समझ के, यहां से शुरू होता है। जब ये सवाल आता है कि तुम जो पढ़ते हो क्या तुम वो समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड वॉट यू आर रीडिंग? यदि आप खुद नहीं समझोगे, तो अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, आप लोगों के बीच में वचन को लेके आओगे। और इस कारण से बहुत सारे कल्ट ग्रुप आ गए हैं, क्योंकि वो अपने अपने समझ के अनुसार क्या करते हैं, अपने अपने समझ के अनुसार वो वचन को लेके बांटने लगते हैं। और देखते हैं कि ये जो खजांची है वो उत्तर देता है, मैं कैसे समझूं, क्योंकि मुझे किसी ने भी समझाया अब तक नहीं है। जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं, तब तक मैं इसे कैसे समझ सकता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। इतना क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है? तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति को सुनते हैं, तो हम क्यों सुनते हैं? ताकि हम कुछ ना कुछ बातें समझें। अगर हम बातें नहीं समझेंगे, तो हम उस बात को किस तरीके से लेते हैं और फिर आगे उस बात को किस तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे, ये इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिलिप को यहां पर लिखा है, इनवाइटिंग फिलिप टू जॉइन हिम इन द चैरियट, द इथियोपियन आस्क्ड इफ द प्रॉफिट आइजाया इन आइजाया
53:7-8 was speaking about himself or someone else. तो जब फिलिप से उसका बात होता है तो ये जो वचन वो पढ़ रहा था वो यशायाह के 53 में से 53 में से वो 7 और 8 जो वचन है वो पढ़ रहा था। अब सवाल यह है कि वो किसके बारे में पढ़ रहा है ये वचन, ठीक है। ये सवाल से हमको मालूम पड़ता है जब भी हम आगे पढ़ते हैं वचन 31, प्रेरितों के कृत्य अध्याय 8 वचन 31, उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं, और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था, और वो यशायाह में से पढ़ता है। 34वां वचन कहता है कि इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। सो जब हम वचन को पढ़ने लगते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वचन जो है वो किसके विषय में है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे किसने किससे कहा, किसके विषय में वचन है, तो हम अपनी तरीके से वचन को शेयर करते हैं या बांटने लगते हैं। तो ये समझना जरूरी है। तो ये जो वचन हमने अभी पढ़ा है, वर्स पढ़ा है, वो है प्रेरितों के कृत्यों में वचन अध्याय 8 का 34वां। वो आप अंडरलाइन करके अपने बुक में लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। उस वचन का जो प्रभाव है हम सब पर गिरता है। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसने किससे कहा है, क्या ये बातें भविष्यवक्ता अपने बारे में कहता है या किसी और के बारे में कहता है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि जो इथियोपिया का जो खजांची है वो बहुत खुला है, वो सीखने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये सीखने की जो इच्छा होती है उस कारण से पवित्र आत्मा क्या करेगा, सही व्यक्तियों को आपके जीवन में लेके आके आपको सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना समझ में आया तो आमेन बोलिए, हाथ उठाइए, ठीक है, मुझे दिख रहा है। प्रेज़ गॉड। आगे लिखा है कि फिलिप एक्सप्लेन दैट द पैसेज रेफर टू जीसस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन द अफ्रीकन इथियोपियन एक्सेप्टेड द लॉर्ड एज अ सेवियर। इसका मतलब यह है कि जब ये बातें फिलिप ने समझाई कि ये जो वचन है वो यीशु मसीह के बारे में है, और ये आइज़ाया का जो वचन तू पढ़ रहा था वो यीशु के बारे में समझाया फिलिप ने उसको, तब उसने क्या किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमेन। तो सही तरीके के वचन आने से लोगों में पवित्र आत्मा कार्य करता है, उनके मन को खोलता है और वो यीशु मसीह को ग्रहण कर पाएंगे। यही हमारे जीवन में भी हो गया है। आमेन। तो हम किसी भी स्थिति में कलीसिया में आए होंगे या मीटिंग में आए होंगे, कोई कोई अपने तकलीफों को दूर करने आता है, कोई कोई गाड़ी बंगले के लिए आता है, कोई कोई जॉब के लिए, शादी होने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आता है, कोई कोई प्रभु के लिए आता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी उद्देश्य से आप आए हो, लेकिन जब आप आकर वचन में बढ़ने लगते हो उस वक्त ये सारे जो सवाल हैं वो हमारे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लियर है इतना? प्रेज़ गॉड। ये फाउंडेशन है आगे समझने के लिए कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो आगे हमको बाइबल को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ठीक है। अभी इसके बारे में 2 पॉइंट है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में इसका अनुवाद करूं। यहाँ पर इंग्लिश में कि सीइंग, ये जो पॉइंट है जो पहला है, यहाँ पर लिखा है कि सीइंग द वर्ड्स ऑन अ पेज ऑफ द बाइबल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द रीडर कैचेस देयर मीनिंग। बहुत समय पहले एक पासवान ने, जब मैं नया नया था प्रभु में, तो पासवान ने मुझसे, एक पासवान हैं जो काफी एज है उनका, उन्होंने मुझसे एक बात कहा था कि गॉडविन, ऐसा हो सकता है कि मैं जो तुझे सिखाना चाहता हूं वो तू किसी और अंदाजे से समझे, और जब तू उस बात को किसी और को सिखाए वो कुछ तीसरे अंदाजे से उस बात को समझेगा। आप समझ रहे हो बात को? और कलीसिया में क्या होता है, जब एक वचन आता है तो हम सब जितने 50 लोग बैठे होते हैं, 50 लोग अलग अलग तरीके से उस वचन को समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य या हमारा कारण अलग अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लियर है इतना? इस वजह से जो वचन आपको छूता है ये जरूरी नहीं कि वही वचन किसी और को छुए। प्रेज़ गॉड। तो वचन के अनुसार जब हम ये पढ़ते हैं
कि वचन में से जो हमको ज्ञान मिलता है, समझ आती है, जब हम पढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसका मतलब भी हम पहली बार में समझे या सही तरीके से समझे। इस वजह से जब वचन को पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं और पढ़ने लगते हैं, तो वो पढ़ना और समझना ये पहला वो कदम है जो हम लेते हैं अपने बाइबल स्टडी में। जब हम बाइबल स्टडी शुरू करते हैं, हमारा खुद का पर्सनल मैं बोल रहा हूं, तब कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमको क्या करना है, ताकि हम क्या कदमों को हमें लेना है, कैसे आगे बढ़ना है वचन सीखने में और फिर आगे जाके लोगों को समझाने में। तीसरा पॉइंट है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट द टेक्स्ट एक्चुअली स्टेट्स, यानी कि जो वचन यहाँ पर आपको दिखता है वो क्या कह रहा है, ये आपको समझना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, ये समझने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे दूसरे सवाल आ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है जो आप पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो सवाल आएंगे नहीं, सवाल आएंगे नहीं तो उत्तर आएंगे नहीं। इतना क्लियर है? तो जब हम सिखाते हैं किसी को, तो ये स्तर पर आना जरूरी है कि एक सवाल आए ताकि आपको उत्तर मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, बहुत सारे लोग, मेनी पीपल ऑन रीडिंग पोर्शंस ऑफ द बाइबल कम अवे कंफ्यूज्ड। बहुत लोग जब वचन को पढ़ते हैं तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ नहीं आती है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। इस वजह से जब आप किसी को वचन सिखाते हो या जब कोई वचन पढ़ता है, यूजुअली आपको एक टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप या कुछ आएगा, ब्रदर इसका मतलब समझाओ, पास्टर इसका मतलब समझाओ, ये क्या बोलता है। और थोड़े ऐसे डिफिकल्ट पैसेजेस भी है वचन में जो विदाउट कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ के बिना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इस कारण से गलत समझ से वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमको क्या करना है, शुरुआत से कट करना है ताकि हम गलत समझ से आगे ना बढ़े। हमको स्टेप बाय स्टेप जाकर ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। सो पहला पॉइंट क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ते हो वो पहली बार में आप समझो। ठीक है, क्योंकि आपको समझने के लिए कुछ कदम लेना पड़ेगा। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे समझाइए, ये आपका प्रार्थना है, ये विश्वास है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कदम लेने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का माइक ऑन है? थैंक यू। यस। तो दूसरा है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि वचन क्या कहता है। ठीक है, जब आप ये जानने लगे वचन क्या कहता है, तो क्या समझ है वो आपको क्लियरली मिल जाएगी। क्लियरली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप इसके बारे में कंफ्यूज हैं तो वापस जाके पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, एक गलत समझ के साथ में आप आगे बढ़ने लगेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, जब आप देखते हो कि फिलिप और उस खजांची के साथ में जो वार्तालाप हुआ है, जो बातें हुई हैं, यहां से हमें एक समझ मिलती है, एक प्रकटीकरण मिलता है कि अगर हम सही तरीके से किसी को समझाए तो आप उनको क्या संदर्भ है और सही संदर्भ के अनुसार वचन पढ़ने में मदद कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लियर है? क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं कि थोड़ा स्लो हो जाऊं? ठीक है? नहीं, ठीक है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो फिलिप ने जो सवाल किया कि क्या तुम समझते हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ये फाउंडेशन है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो क्या हम समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जानना जरूरी है। हमें लगता है कि हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब, फिलिप का मतलब क्या था कि जो पढ़ रहा था वो शायद से इन बातों को नहीं समझ रहा था या उसे बहुत कठिन हो रहा था इन बातों को समझने के लिए। इस वजह से फिलिप ने उसे वो सवाल किया कि क्या आप समझ रहे हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। और बाद में हम देखते हैं कि जो खजांची है उसने क्या अनुग्रह किया, उसने बोला कि कोई अगर मुझे ये समझाए तो मैं बराबर से इसको समझ सकता हूं। प्रेज गॉड। कोई समझाने वाला मुझे चाहिए। इस कारण से तो यहां पर हम दिखता है कि दो तरीके के, एक सिखाने के लिए और समझाने के लिए तैयार है, दूसरा सीखने के लिए और समझने के लिए तैयार है। फिलिपुस जो है वो सिखाने के लिए, समझाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानता है इसका सही मतलब। और जो खजांची है
वो समझने के लिए तैयार है, ताकि उसे बराबर का संदर्भ, सही तरीके का संदर्भ मिल जाए, सही व्याख्या मिल जाए और वो वचन को समझ पाए। ये समझना हमको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है जब भी हम देखते हैं कि नेहमाया के समय और एजरा के समय, नेहमा और एजरा जो है पुराने नियम में पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यरूशलेम के जो दीवार थी वो नेहमाया ने जब बांधी, और उसके कुछ महीनों के बाद जब इजरायली वहां पर आके उन शहरों में, छोटे छोटे उन गांवों में ठहरने लग गए, तो उस वक्त एजरा जो स्क्राइब था, स्क्राइब यानी कि जो टीचर है, जो लिखते हैं उस समय पे, तो वहां पर यीशु के समय पर थे फरीसी, सेड्यूसी और स्क्राइब्स। स्क्राइब जो थे वो लिखते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एजरा ने पढ़ना शुरू किया। कौन से पुस्तक से? यहां पर लिखा है द बुक ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस, यानी कि पहले 5 पुस्तक से जो मूसा ने लिखा है वहां से उसने पढ़ना शुरू किया। और ये कौन से 5 पुस्तक है? जेनेसिस से लेके कौन से है, कहां तक है आप जानते हो? फर्स्ट 5 कौन सा है? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, नंबर्स, ड्यूट्रॉनमी। करेक्ट, ड्यूट्रॉनमी। करेक्ट, प्रेज गॉड। तो ये 5 जिसको हम तोरा भी बोलते हैं, या तोरा जिसे कहा जाता है, वहां से उसने पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल। और वो लोग जो थे वो वहां पर यरूशलेम के जो वाटर, पानी का जो गेट था वहां पर खड़े थे। और वहां पर जब उसने पढ़ना शुरू किया, उसने डे ब्रेक जो लिखा है, यानी कि दोपहर तक वो पढ़ता गया। कब तक पढ़ता गया? दोपहर तक वो पढ़ता गया। आज हम 1 घंटा बैठ जाते हैं तो हमारी जो सुस्ती है वो निकल जाती है। 1 घंटा प्रीचिंग प्रीचिंग जब सुनते हैं, स्टडी करने में और भी लोगों को बोर बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आप सिखाओगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, लोगों के अंदर वो बातें प्रभाव करेंगी। आमेन। तो आगे जब हम देखेंगे वहां पर पवित्र आत्मा का क्या रोल है वो भी देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आफ्टरनून तक, यानी कि डे ब्रेक, वो दोपहर तक उसने क्या किया, वो पढ़ता गया। और जो लेवी थे उस समय के, लिवाइट्स जिसे बोलते हैं, वो लोग जो नियम थे, लॉ, उसमें से वो मतलब समझा रहे थे, ताकि क्या वो पढ़ रहा है वो लोग समझे। ये बहुत जरूरी था, ठीक है। इसका ये होने से क्या हुआ कि लोग जो थे वो आनंदित हो गए, क्योंकि अब उनको ये जो वचन पढ़े थे वो समझ में आ गया था। प्रेज गॉड। यदि आप किसी को सिखाते हो या आप कुछ पढ़ते हो और आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या होगा आप बताइए? कोई भी माइक ऑन करके बता सकता है। यदि आप कुछ पढ़ते हो या कोई आपको कुछ पढ़ा रहा है और आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा? एक दुविधा हो जाती है, गैप्स आ जाते हैं। गैप्स यानी कि क्या होता है कि जब भी आप वचन को सुनने लगते हैं, वचन को सुनने के समय आप एक टॉपिक पे वचन को सुनते हैं, उसके बाद में आप कोई दूसरे टॉपिक पे सुनते हैं, और ऐसे करके करके आपका 6 महीने के अंदर आपने 4-5 टॉपिक पे सुना, लेकिन वो टॉपिक्स कंप्लीट हुआ नहीं है। तो उस कारण से आप जैसे जैसे टॉपिक स्किप करके आगे आगे बढ़ोगे और आप वो कंप्लीट नहीं करते हो, तो उधर उधर गैप आने लगते हैं। और थोड़े सालों के बाद में हमारे जो अंडरस्टैंडिंग में, समझ में बहुत सारे गैप हो जाते हैं। इस कारण से जब भी हमको कोई कुछ नया देता है तो हमें लगता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रकटीकरण है जो आज तक मैंने नहीं सुना है। वो सुना नहीं है या समझा नहीं है क्योंकि वो गैप में है। आप समझ रहे हो? तो जब आप वो सुनने लगते हो और समझने लगते हो, तब आप भी ऐसे ही आनंदित हो जाते हो, क्योंकि आप वो बातें समझने लग गए थे, ठीक है। अब जो बाइबल को इंटरप्रेट करना या व्याख्या करना, इसका महत्व क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक आपको क्लियर है? एक फाउंडेशन, इथियोपिया के खजांची के बारे में, फिलिप्पुस के बारे में, उसके सवाल के बारे में, कैसे वो समझाया उसे, ये सब क्लियर है आपको? यस पास्टर। ओके, प्रेज गॉड। अब आपको ये समझना है कि सिखाने के लिए और समझने के लिए क्या जरूरतें हैं। वचन को सिखाने के लिए और समझने के लिए आपको क्या जरूरत है। हर्मेन्यूटिक्स का जो टॉपिक है या व्याख्या का जो टॉपिक है, वचन के व्याख्या का जो टॉपिक है, उसको हम बहुत सीरियसली क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके बिना वचन को प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
आप अच्छा सिखा सकते हो, आप अच्छा प्रचार कर सकते हो, लेकिन उसका जो मतलब है, फाउंडेशन है, उसको प्रस्तुत करना मुश्किल हो जाएगा जब तक आप ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स या सिद्धांत नहीं समझते हो। तो सबसे पहली बात, वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द बाइबल बिफोर वी कैन नो इट्स मैसेज फॉर टुडे। वचन का जो मतलब है, उसे एक एक कॉन्टेक्स्ट में, एक एक वचन में, एक एक स्टोरी में आपको समझना जरूरी है, एक एक बुक में, पुस्तक में समझना जरूरी है। फिर जो जुड़े हुए बुक है, पुस्तक है, उनको समझना जरूरी है। वैसे बढ़ के आपको पूरे बाइबल को समझना जरूरी है यदि आप आज कोई संदेश प्रभु के कलीसिया में देना चाहते हो। जब तक वो समझ आपको नहीं आएगी, तब तक ये मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दे नहीं सकते हो, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा कि आज जो आप संदेश दोगे वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। दूसरा है कि आपको ये समझना जरूरी है, वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स सेंस फॉर देन बिफोर वी कैन सी इट्स सिग्निफिकेंस फॉर नाउ। देखो, जब भी हम लोगों को वचन सिखाते हैं, हम उनके जीवन में कैसे उसका प्रभाव आएगा या अप्लाई कैसे करना है ये सिखाते हैं। हमारे संदेश में मोस्टली ऐसे ही हम सुनते हैं कि आपके जीवन में आज के लिए ये क्या महत्व रखता है। लेकिन सबसे पहले जब ये वचन लिखा गया है, उसका बैकग्राउंड, उसके पीछे क्या चल रहा है, जो लिख रहा है उसके मन में क्या चल रहा है, ये समझना, उसका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है उसे समझना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसे बोलते हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। वो समझने के आधार पे आज ये कैसे हम लोगों के जीवन में लेके आ सकते हैं, ये आसानी हो जाएगा। जब वो बात नहीं समझोगे कि उस समय पर जब ये लिखा गया था, उनके मन में क्या चल रहा था, वो कैसे समझ रहे थे, तो आज ये सिखाना मुश्किल हो जाता है। एप्लीकेशन जो है, जैसे कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, ठीक है, प्रभु मेरा चरवाहा है। उस समय पर जब दाऊद के मुख से या दाऊद के हाथों से जब वो लिखा गया था, दाऊद के मन में क्या चल रहा है, वो किन कठिनाइयों से गुजर रहा है, इस कारण से उसने वो लिखा है, ये समझना जरूरी है। जब हम आज के संदर्भ में लेते हैं तो हम देखते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं है, ये लेते हैं और हम समझते हैं कि क्योंकि मैंने ये अभी बोला है, सारी घटी मेरी मिट जाएगी। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि उस समय पर जब दाऊद ये लिखता है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका सिचुएशन क्या था, उसका वो किस संदर्भ में कहता है, ये समझना जरूरी है। ये जस्ट एक उदाहरण के तौर से मैं देता हूं। जब हर्मेन्यूटिक्स नहीं होता है, हर्मेन्यूटिक्स यानी कि जो विज्ञान है और जो कला है वचन की व्याख्या करने का, जब तक ये हर्मेन्यूटिक्स जिसे हम बोलते हैं वो नहीं है, तब तक हम क्या करेंगे कि हम एक ही दिशा में बार बार जाएंगे और जो सही तरीके का जो समझ है उसे हम मिस कर जाते हैं। तो उस समझ को पाने के लिए, उस समझ को अपनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ये जो कला है और ये विज्ञान है, इसके सिद्धांतों को एक साथ लेके आकर आपको वचन को स्टेप बाय स्टेप डाइसेक्ट करना जरूरी होता है। प्रेज गॉड। कोई सवाल है आपके पास इतना तक, क्या आगे बढ़ सकता हूं? ओके, प्रेज गॉड। अभी देखिए, ऑब्जर्वेशन मतलब हमको क्या दिख रहा है। जब हम देखते हैं कोई भी स्क्रिप्चर, जब हम लेते हैं, कोई भी वचन लेते हैं, कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी प्रेरितों के कृत्य का वचन अध्याय 8 का जो पैसेज हमने पढ़ा, तो हम वहां पर कुछ सवाल लेके आ सकते हैं। तो जब हम वचन को बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि वचन की व्याख्या जब करते हैं, तो ये कुछ बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये बातें क्या है और कैसे हम व्याख्या या संदर्भ लेके आ सकते हैं। पहला, ये क्या कहता है। जब कोई भी वचन आप लेते हो तो समझना जरूरी है कि ये क्या कहता है, ठीक है, आप इसे कैसे समझते हो नहीं, ये क्या आपसे कहना चाहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है व्हाट डज इट मीन, यानी कि ये क्या समझाता है, इसका मतलब क्या है। पहला क्या है, ये क्या कहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे तरीके से आप जब कुछ चीजों को पढ़ते हो, ये आपसे क्या कह रहा है। दूसरा है कि ये क्या क्या मतलब है इसका, इसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरा है कि इसका ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि ये जो जब ये लिखा गया है उस ऐतिहासिक जो कॉन्टेक्स्ट को, समझ को हमें समझना बहुत जरूरी है। जब ये लिखा गया था उस समय पे क्या मनस्थिति थी, क्या कल्चर था, क्या परंपराएं थी, क्या रीति रिवाज थे उस समय के, इसके हिसाब से
इसको तोलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे हम तो क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण देता हूं कि जब वचन लिखा गया था नए करार का, तो यीशु के जीवन के बारे में जब हम सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वो जो समय था वो यहूदियों का समय था। तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, उनका जो समझ था वचन के हिसाब से या तोरा के बारे में या जो भविष्यवक्ता है उनके बारे में, एक अलग तरीके से उनका एक समझ था। फिर यीशु आता है, ठीक है, यीशु आता है और यीशु खुद भी यहूदी होता है, तो यीशु खुद भी सिनेगॉग जाता है, टेंपल जाता है। तो ये सारी बातों को हमको देखना है कि ये सारी बातों का महत्व क्या है, ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी आप वचन को पढ़ते हो तो उसका ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेना बहुत जरूरी है। चौथा है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, जो हमने पहले भी बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे क्या हो रहा है। सामने हमको दिख रहा है कि यहाँ फिलिप है और ये खजांची है, लेकिन इसका बैकग्राउंड हमने देखा। जब वचन पढ़ते हैं तो हम एक जगह का नाम देखते हैं, तो जगह के बारे में हम ढूंढ सकते हैं कि उस समय पर उस जगह में क्या क्या चल रहा था। या किसी व्यक्ति के बारे में देखते हैं तो हम ढूंढ सकते हैं कि उस समय पर उस व्यक्ति के बारे में वचन के अंदर और कहाँ पर क्या क्या लिखा है। ये आप समझ रहे हो। पांचवा पॉइंट है कि ये जो सारी बातें हैं वो मेरे जीवन में कैसे मुझे मेरे जीवन में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे जीवन में ये कैसे अप्लाई होगा। आप डायरेक्टली आपके जीवन में इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक ये सारे जो 4 पॉइंट है ऊपर के आप समझोगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या इतना क्लियर है? प्रेज गॉड। तो व्याख्या करना या इंटरप्रिटेशन जिसे हम बोलते हैं, देखो इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में फर्क है। कलीसिया में जब कोई अंग्रेजी में प्रचार करता है और हिंदी में इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का मतलब है अनुवाद करना। क्या है ट्रांसलेशन का मतलब? क्या है? अनुवाद करना। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है उसका व्याख्या निकालना या उसे डाइसेक्ट करना, उसको समझाना, उस बात को समझाना। और ट्रांसलेशन डायरेक्टली आप जो वो बोलता है उसका ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करते हैं। तो ट्रांसलेशन जो है वो वर्ड टू वर्ड होता है, यानी कि अंग्रेजी में मैंने कुछ कहा, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हो गया। लेकिन इंटरप्रिटेशन जब मैं अंग्रेजी में कुछ करता हूं, वो चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, उसका इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या निकालना ये बहुत ही मुश्किल है और इसको बहुत समय लग जाता है। प्रेज गॉड। इसको क्या होता है? बहुत समय लग जाता है। और जब भी हम बाइबल स्टडी करते हैं तो हमारे पास उतना समय होता नहीं है कि हम उतना डीप में जाके बाइबल स्टडी करें। इस वजह से हम थियोलॉजी क्यों सीखते हैं? ताकि हमको डीप में जाके वो समझ मिले, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप, अभी आप ये सुनते हो, ये सुनने के बाद में आपको वचन के साथ बैठना बहुत जरूरी है। यदि आप सिर्फ इसको सुनोगे तो आप उतना ही लिमिटेड हो जाओगे, लेकिन जब आप ये सुन के इसे फाउंडेशन बना के आगे बढ़ते हो और समझने लगते हो तो क्या होगा कि आपको और भी बढ़त मिलेगी और आप बहुत गहराई में जा सकते हो। ठीक है, तो ये व्याख्या न होने से या सही तरीके से व्याख्या न होने से क्या होगा? इंटरप्रेट ना करने से बहुत सारे एरर आ जाते हैं। क्या होते हैं? एरर, यानी कि बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे गलत शिक्षण आ जाते हैं या गलत समझ आ जाती है। गलत समझ और गलत शिक्षण साथ साथ चलते हैं, ये समझना जरूरी है। गलत समझ और गलत शिक्षण साथ साथ समझ चलते हैं। गलत शिक्षण का कारण गलत समझ होता है। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस में, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 2। 2 Corinthians chapter 4 verse 2। इंग्लिश में some people knowingly distort the word of God। किसी के पास बाइबल है, पढ़ सकता है 2 Corinthians chapter 4 verse 2। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य का प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन को हम मिलावट नहीं कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि डिस्टॉर्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड या करप्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे व्यक्ति जानबूझ के जान के ये बातों को करते हैं क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा होता है। ठीक है, कोई कोई नाम बदनाम करने के लिए, कोई कोई अपने निजी फायदे के लिए,
प्रभु के वचन को क्या करते हैं, करप्ट करते हैं या उसके मतलब को अलग बनाकर प्रस्तुत करते हैं। और ऐसे उस समय पर पौलुस के समय से ये शुरू है। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी इसके बारे में बातें लिखी गई है कि वचन को आप एक अलग तरीके से समझाते हो। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जब फरीसी वचन को समझाते थे तो एक अलग तरीके से फरीसी वचन को समझाते थे, ठीक है। और दूसरे जो है वो न जानते हुए, इग्नोरेंटली या अननोइंगली अपने अपने खुद के जो है इंटरप्रिटेशन लेके आ जाते हैं और क्या करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। अब ये क्यों होता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा है, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट अटेंशन टू द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर। क्योंकि जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वचन को समझने के लिए, वो जो सिद्धांत है उसे वो क्या करते हैं, उसे वो नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि वचन को समझने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जिसे हम आगे देखेंगे, उनको आप नजरअंदाज करने से क्या होगा, वचन की समझ आपको पूर्ण तरीके से नहीं मिलेगी या सही तरीके से नहीं मिलेगी। अभी आप देखोगे कि आगे लिखा है कि इन रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन अ ग्रेट सर्ज ऑफ इंटरेस्ट इन इनफॉर्मल बाइबल स्टडी। Many small groups meet weekly in homes or in churches to discuss the Bible, what it means and how they apply. अभी एक व्यक्ति को मैं पहचानता हूं जो हमारे घर पे आए थे, रुके थे। वो ऐसे सिखाते हैं कि जब हम कलीसिया में बैठते हैं तो हर एक व्यक्ति को वही सेम पैसेज या मैसेज को वचन में से पढ़ना है और अपने अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने अपने समझ को आपको देना है, ठीक है। तो कोई कोई क्या होता था कि कोई कोई सही तरीके से समझाते थे, कोई कोई एक्सट्रीम में चले जाते थे, किसी किसी को समझ में आता ही नहीं था। तो ये जो है, ये कुछ सालों में, एक 10-15 सालों में हम देख रहे हैं कि ऐसा जो इनफॉर्मल बाइबल स्टडी है वो बहुत जगहों पर खुल गया है और बाइबल स्टडी होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जीवन के लिए वचन क्या कहता है, मतलब अभी हम लोग यहाँ पर 20 जन हैं। अगर मैं हर एक व्यक्ति से एक पैसेज पूछूं कि आपको क्या समझ में आता है, तो मैं देखूंगा कि 20 लोगों को 20 अलग समझ आएगा। क्यों? क्योंकि हम अब के लिए ये वचन को लेते हैं, अब के लिए, इस समय के लिए, हमारे जीवन के लिए लेते हैं। लेकिन हमको क्या देखना है, पहले हमने जो क्वेश्चंस किया है कि उस समय पर क्या था, बैकग्राउंड क्या था, उनके मन में क्या था, लिखने का तरीका क्या था, ये सारी बातों को हमको कंसिडरेशन में लेना होगा। और हम देखते हैं कि जो ये ग्रुप्स में बैठते हैं, ये सब लोग हमेशा एक तरीके के समझ में आ नहीं सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इतना क्लियर है? मुझे किसी का कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है तो मैं जानता नहीं हूं आप हो नहीं हो। आप हो? हाँ, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो did God intend for the Bible to be treated this way? If it can be made to mean anything we want, how can it be a reliable guide? अभी क्या होता है कि कुछ लोग जो अन्य अन्य धर्मों के हैं, वो हमारे वचन को लेते हैं, यानी कि बाइबल के वचन को लेते हैं और हमें ही समझाते हैं कि आप जो सिखा रहे हो वो गलत है। ऐसे हुआ है कभी आपके साथ? जब लोग क्या करते हैं, वचन को लेते हैं जिसको आप रोज पढ़ते हो और वो रोज नहीं पढ़ते हैं, या वो पढ़ते होंगे तो उनका कारण कुछ और है पढ़ने का, ताकि वो आपको बताए कि देखो ये जो मसीह में आप जी रहे हो वो गलत है। प्रेज गॉड। तो ये समझना जरूरी है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि बाइबल जो है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हर्मेन्यूटिक्स का प्रिंसिपल्स हमें बताता है कि बाइबल पे आप 100%, 100% भरोसा रख सकते हो। प्रेज गॉड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखोगे ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, आज मैं जानता नहीं हूं कितना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया है। अभी थोड़ा उदाहरण देखते हैं, ठीक है। कंफ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेनी पैसेजेस अबाउंड, यानी कि जो है एक ही पैसेज के दो या अनेक मतलब लोग निकालते हैं। जब आप पढ़ते हो तो एक पैसेज में से आपको एक तरीके का समझ आएगा, दूसरे को दूसरे तरीके का समझ आएगा। फिर आगे देखेंगे इसको कैसे हमको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। एक उदाहरण है यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 28। यूहन्ना 10वां अध्याय वचन 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगे
और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ठीक है, ये सुना है ना आपने पहले? I will give them eternal life and they shall never perish, no one can snatch them out of their hands। तो अभी कुछ लोग कहते हैं ये जो स्क्रिप्चर है, ये जो वर्स है, वचन है, ये आपको इटर्नल सिक्योरिटी सिखाता है। इटर्नल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कि आपको हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए आप सुरक्षित हो मसीहा में। आप मसीहा से बाहर निकल नहीं सकते, आप अपना उद्धार खो नहीं सकते। ये इस वचन से सिखाते हैं। और दूसरे जो है इसी वचन को पढ़ते हैं और समझाते हैं कि एक व्यक्ति को परमेश्वर को, यानी कि क्रिश्चियन को, एक मसीहा को परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं निकाल सकता है, लेकिन वो मसीहा में जो है क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन जो है वो खुद को परमेश्वर के हाथ से निकाल सकता है अपने पाप के द्वारा। अभी आप देख रहे हो दो कॉन्ट्रडिक्टिंग, यानी कि दो विरुद्ध जो समझ है वो एक स्क्रिप्चर से आता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है? प्रेज गॉड। वी आर गोइंग टू गेट इनटू मोर स्क्रिप्चर्स टू अंडरस्टैंड कि जब ये स्क्रिप्चर्स को हमको कैसे संदर्भ में लेके आना है। एक ही स्क्रिप्चर से दो बातें, एक है आपको हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए सुरक्षित प्रभु ने किया है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो इसमें से एक जन को ये दिखता है। अब दूसरे को क्या दिखता है कि ये सही है कि जो मसीहा में है उसको अनंत काल तक सुरक्षित किया है, लेकिन वो जो मसीहा में है वो खुद से अपने पापों के द्वारा, रेगुलर पाप से, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट सिन जिसे बोलते हैं, उसके वजह से अपने आप को प्रभु के हाथों से वो निकाल सकता है। एक उदाहरण है। ठीक है, ऐसे वचन में बहुत सारे हम उदाहरण देखेंगे जिससे हमको स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिलेगा। अब देखते हैं कि पौलुस जो है वो कलोसिया का पहला अध्याय 15वां वचन, कोलोशियंस 1:15। यदि किसी के पास बाइबल है और वो पहले पूछता है मेरे से, तो आप पढ़ सकते हो। कोलोशियंस 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ही इज द फर्स्ट बॉर्न ओवर ऑल क्रिएशन। पहलौठा है। ठीक है, अभी कुछ लोग इसका मतलब ऐसे निकालेंगे कि मसीहा, यीशु मसीह जो है, इस स्टेटमेंट पॉल ने जो कहा है वो पहलौठा है, इसका मतलब सबसे पहले उसे रचा गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते भी है, ये आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रीचिंग के करियर में इतने टाइम में बहुत लोगों को कहते हैं या इंटरप्रेट करते हुए ये सुना है कि यीशु जो था वो सबसे पहला रचा गया था और यीशु के बाद में आदम रचा गया और उसके बाद में बाकी सब रचे गए हैं। ऐसे लोग सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन और दूसरे लोग हैं, मैं इन्हें आपको पूछूंगा आप क्या कहते हो, या मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं क्या कहता हूं। हम देखेंगे कि ये अलग अलग जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसको कैसे हम समझ रहे हैं। दूसरे लोग क्या कहते हैं? दूसरे लोग कहते हैं कि यीशु जो है वो एक परिवार में जैसा वारिस होता है, पहलौठा होता है। ठीक है, वैसे ही ये जो स्क्रिप्चर है ऐसे बताता है कि वारिसदार, जो वारिस है, यीशु पहला है। प्रेज गॉड। पुनरुत्थान होने के बाद में जो है, पुनरुत्थान होने के बाद में वो पहला वारिस है, और जो भी उसमें जुड़ जाते हैं वो कोएस बन जाते हैं, वो भी वारिसदार हो जाते हैं। ये दूसरा एक समझ है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो एक स्क्रिप्चर में से अलग अलग समझ आ रही है, कॉन्ट्राडिक्टिंग, सेम समझ नहीं, कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब विरुद्ध। एक बोलता है ऐसे, दूसरा बोलता है ऐसे। अभी उसके नीचे क्या है, कोई कोई जो मसीहा में है वो लोग क्या करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं। तो 1 कोरिन्थियंस 12 और 14 में इसके बारे में लिखा गया है, अन्य भाषा के बारे में लिखा गया है। और दूसरे लोग जो है, दूसरे लोग जो है वो क्या करते हैं, वही चैप्टर्स को पढ़ते हैं, वही अध्यायों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो बातें हैं वो उस समय के लिए थी, आज के लिए नहीं है। वो बोलते हैं कि जब यूहन्ना आखिरी जो प्रेरित था गुजर गया, उसके बाद में ये सारे जो गिफ्ट्स थे पवित्र आत्मा के वो बंद हो गए। आपने सुना है ऐसा? किसी ने अगर सुना है तो बोलिए यस पास्टर, मैंने सुना है। आपने सुना? हाँ पास्टर। यस यस यस, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ऐसे सिखाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जानता हूँ लोगों को जो ऐसे सिखाते हैं।
जब भी कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा तो वो बोलेंगे कि पास्टर ये जो है यूहन्ना के बाद ये खत्म हो चुका है, क्योंकि क्या हुआ है, ये सब गिफ्ट जो थे उस समय के लिए थे। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि क्या पवित्र आत्मा भी उस समय के लिए था, आज नहीं है? अगर पवित्र आत्मा आज है, हमारे अंदर है, तो उसकी जो वरदान है वो सारे वरदान उसके इच्छा के अनुसार हम में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लियर है इतना? कोई सवाल है आपको या आगे बढ़ूं? आगे Even बढ़ते हैं। even some places they say that that the gifts of tongue, if it is not spoken, is because there should be an interpretation for the same. There should be an interpretation. So if you are using the gifts of tongue, you need to have an interpretation for what you have been saying. करेक्ट। So that is one of a what do you say? I would not say a controversial, but that's one of a way of putting it and not using the gift. ये जो भाई ने कहा, क्या आपको समझ में आ गया? भाई ने कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो उस वक्त उसका अनुवाद करना या उसे समझाने के लिए उसका इंटरप्रिटेशन होने का उसका जो व्याख्या निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो वो गिफ्ट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। सही है भाई? नहीं कर सकते means it's of no use. Yeah, इट्स you ऑफ can नो say. यूज, Yeah, यानी कि आप करके कोई फायदा नहीं है उसका, yeah. जब आपको इंटरप्रिटेशन आपको नहीं मिलता है। लेकिन इसमें तो अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन वचन के अंदर आप देखोगे कि इसका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। जब आप वचन में 1 कोरिन्थियंस 12 में पढ़ते हो, वहां पर लिखा है कि जो भी व्यक्ति एक अलग अलग भाषा में या अलग टंग में बात करता है वो इंसान से नहीं लेकिन परमेश्वर से करता है। तो जब Yes. आप परमेश्वर से कर ही रहे हो बात, तो इंसान को तो समझ में आएगा नहीं, पहले ही लिखा है। प्रेज़ गॉड। एनीवेज, ये अपना टॉपिक नहीं है, ठीक है? आगे कभी अगर ये टॉपिक मिलेगा तो इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना आपको समझ में आ गया? ब्रदर, यू आर Yes. राइट इन व्हाट यू Yes. सेड। प्रेज़ गॉड। ओके, अभी नेहुम, नेहुम पुराने नियम में एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट था, सॉरी। उसके दूसरे अध्याय 4 वचन में ऐसे लिखा है, द चैरिट स्टॉर्म थ्रू द स्ट्रीट्स रशिंग बैक एंड फोर्थ थ्रू द स्क्वायर्स। और ये जो स्क्रिप्चर को बहुत सारे लोग स्पेशली बाहर गांव में, इंडिया में नहीं लेकिन बाहर गांव में बोलते हैं कि ये जो स्क्रिप्चर है इसका मतलब जो है वो आज के लिए ले लेते हैं और बोलते हैं कि रशिंग थ्रू एंड फोर्थ थ्रू द स्क्वायर्स, यानी कि चौक पे जो घोड़े गाड़ी है उस चौक पे वो चल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि आज जब हम हमारे शहर में देखते हो ये सब गाड़ियों के बारे में बात करता है। तो नेहुम ने क्या किया था, हमारे इस समय के लिए गाड़ियों के बारे में भविष्यवाणी की थी कि गाड़ियां रास्ते पे चलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये स्क्रिप्चर गाड़ियों के बारे में है ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो ऐसे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के समझ को आप वचन से निकाल कर आप वचन को अपने तरीके से लोगों को समझा सकते हो, ठीक है? जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन और डिसेप्शन। मैनिपुलेशन यानी कि लोगों को धोखा देना, लोगों को आसान, हमारे जो लोकल भाषा में बोलते हैं उल्लू बनाना। तो यही वचन को लेके लोग लोगों को उल्लू बनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और डिसीव करते हैं, ठीक है? आगे है पैराबल ऑफ द गुड समैरिटन, लूका के 10वें अध्याय 25 से 37 37 तक हम देखेंगे। तो वहां पर जब भी हम उसका कोई कोई आत्मिक जो मतलब निकालते हैं तो कहते हैं कि जो ये जो पैराबल ऑफ द गुड समैरिटन आपने पहले पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति को कोई थोड़े चोर आके चोरी करते हैं और उसे मारते हैं और वो मरने की स्थिति में रास्ते पे होता है। तो पहले एक याजक वहां से चल के जाता है और याजक उसे देखता है और उसको बहुत दुख होता है लेकिन वो कुछ करता नहीं है। तो ये जो स्टोरी है यहाँ पर दिखाई कि गुड समैरिटन, जो जो अच्छा जो व्यक्ति है वो उसे देखता है और वो एक रूम में लेके जाता है, पैसे भी देता है और बोलते हैं इसका देखभाल करो, ठीक है? तो कोई कोई ये समझ बताते हैं जिसको बोलते हैं आत्मिक समझ, एलेगोरिकल जिसको बोलते हैं, आत्मिक समझ, स्पिरिचुअल मीनिंग। ये बोलते हैं कि जो घर जहां पर उसे लेके जाके उस व्यक्ति को रखा गया था वो कलीसिया है, ठीक है? और जो 2 सिल्वर के कॉइन उस घर का जो मालिक था, जो संभाल रहा था घर को, दिया था, वो जो है वो प्रभु भोज है और वाटर बैप्टिज्म, ठीक है? बपतिस्मा है, पानी की बपतिस्मा करके लोग बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल समझ। हम जानते हैं कि जब यीशु ने उसके बारे में बताया था तो यीशु का बोलने का मतलब कुछ और था, लेकिन आज लोगों ने उसमें से
ये समझ निकाल ली है कि इसका मतलब ये हो सकता है, और अब आपके जीवन में इसका मतलब ये होगा, और आपको प्रभु भोज और पानी का बपतिस्मा के बारे में बताता है, जो कि वहां पर नहीं है। जब आप पढ़ते हो तो वहां पर आप देखते हो कि नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल। इसको आपने आत्मिक स्तर पर एक ऐसे स्तर पर लेके गए हैं कि अब आप खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो आप कलीसिया के अंदर लेके आते हो। इतना तक क्लियर है भाई और बहनों? यस, नो? Yes. यस, प्रेज गॉड। Pastor. ओके, Yes, ये Pastor. उदाहरण ये देखा है आपने मॉर्मन्स, कभी सुना है मॉर्मन्स के बारे में? Yes. यस, तो अगर आपने सुना है प्रेज गॉड, नहीं सुना है तो मॉर्मन्स कौन है? वो एक टाइप ऑफ ग्रुप है जिसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि एक टाइप ऑफ कल्ट है, ठीक है, जिन्होंने जो वचन है, वचन को लेके, वचन के भागों को लेके तोड़ मरोड़ के खुद का बना दिया है, और खुद का एक सेक्ट बना दिया है, खुद का एक ग्रुप बना दिया है, और वो पूरे संसार में फैले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके जो अगवा है, मॉर्मन का अगवा ब्रिगैम यंग, उसके बारे में है। ब्रिगैम यंग ने क्या किया, उसने कहा कि अब्राहम का 2 पत्नी थी, एक से ज्यादा थी, एक थी हगार, एक थी सारा। तो क्योंकि अब्राहम के वचन में लिखा है कि अब्राहम की 2 पत्नियां थी, तो ये मुझे अब मौका देता है कि मेरे 30 से भी ज्यादा पत्नियां हो सकती हैं। समझ रहे हैं आपको? वचन से उसने दिखाया कि देखो यहां पर लिखा है कि अब्राहम की 2 बीवियां थी, इस कारण से यदि मैं 2 से ज्यादा रखता हूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, मैं तो वचन को फॉलो कर रहा हूं। तो वचन में से इस स्क्रिप्चर को लेकर उसे तोड़ मरोड़ कर अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरिया बनाकर लोगों के बीच रखना, इसे बोलते हैं मैनिपुलेशन। क्लियर है? जब आप लोगों को मैनिपुलेट करते हो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, इसी बाइबल में से, स्क्रिप्चर्स में से वचन को उठाते हो और लोगों के आगे आप रखते हो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, इस वजह से मैं कर रहा हूं। ठीक है। और दूसरा है, यहां पर है मॉर्मन प्रैक्टिस ऑफ बीइंग बैप्टाइज्ड फॉर डेड रिलेटिव्स एंड अदर्स, दे आर्ग्यू इज बेस्ड ऑन 1 Corinthians 15 verse 29। 1 Corinthians 15 verse 29। और some people handle poisonous snakes based on their reading of Mark 16:18। आप ये स्क्रिप्चर्स लिख सकते हो, ठीक है। मॉर्मन्स में क्या होता है कि जब कोई मर जाता है उसके लिए वो लोग बपतिस्मा लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि जो जहरीले सांप है उनके साथ में वो लोग छेड़छाड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मरकुस के 16वें अध्याय 18 में लिखा है कि यदि कोई कुछ भी जहरीला पी जाता है तो उसे कोई हार्म या कोई तकलीफ ना होगी। मरकुस 16 में यीशु बोलता है कि जिस किसी ने भी वचन को सुना है, विश्वास किया है और बपतिस्मा लिया है, तो ये जो चिन्ह है उसके पीछे चलेंगे। वहां पर इसके बारे में लिखा गया है। तो वो लोग ये सारे बातों को एक अलग दिशा में लेके चल के, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स यहां पर जो हमने दिया है वो सारी बातों को एक अलग दिशा में लेके जाके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हार्ड है सब्जेक्ट, इजी है? इजी है? प्रेज गॉड, बहुत इजी है, आगे आ जाएगा समझ में। और एक उदाहरण, स्त्री को पुरुष को सिखाना है कि नहीं सिखाना है, इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट है जो कलीसियाओं में चलता है, ठीक है। ये जो है 1 Corinthians 11 का 5, 14 का 34 और 35, और 1 तिमोथी का 2 का 12। जब हम स्क्रिप्चर में जाएंगे तो देखेंगे कि थोड़े लोग बोलते हैं कि ओके, स्त्री पुरुष को सिखा सकती है, थोड़े लोग बोलते हैं कि स्त्री पुरुष को नहीं सिखा सकती है। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन को पढ़ना उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है जिस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में वो लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है, जिस संदर्भ में वो लिखा गया, और आगे ये सारे बातों को हम उजागर करेंगे, ठीक है। थोड़े लोग बोलते हैं, सेकंड पॉइंट, सम टीच दैट क्राइस्ट प्रेजेंट रेन इन हेवन मींस ही विल नॉट एस्टैब्लिश अ 1000 ईयर रेन ऑन द अर्थ आफ्टर हिज रिटर्न। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मसीहा है वो अब स्वर्ग में राज्य कर रहा है,
इसका मतलब ये है कि वो आकर 1000 साल तक इस धरती पर, पृथ्वी पर राज नहीं करेगा। रेवलेशन के बुक से, जहां पर हम जाएंगे नहीं अभी फिलहाल, लेकिन मैं बोल रहा हूं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन दूसरे लोग ये वही स्क्रिप्चर्स को लेके बोलते हैं कि वचन ऐसे कहता है कि मसीहा जो है अब इस वक्त सारी सृष्टि पर राज कर रहा है, और वो क्या करेगा, वो वापस आकर अपना जो राज्य है वो एक नैसर्गिक स्तर पर क्या करेगा, वो स्थापित करेगा, और वो सारे सृष्टि या सारे देशों पर इजराइल के द्वारा उन 1000 सालों में राज करने वाला है, दो विरुद्ध वापस। प्रेज गॉड, आमेन, प्रेज गॉड। और बहुत सारे अलग 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 स्क्रिप्चर्स हैं और अलग अलग व्यूज हैं। अब लैक ऑफ हर्मेनेटिक्स, जब व्याख्या का समझ या व्याख्या करने का जो कला है या विज्ञान है या सिद्धांत है वो यदि नहीं होता है तो क्या परेशानियां आती हैं, उसे हम देखेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स देखे हैं जिसमें हम ये बात अब तक समझ गए होंगे कि अगर सही तरीके ने नहीं समझेंगे तो विरुद्ध विरुद्ध हम बोलने लगेंगे। क्या आप जानते हो कि अलग अलग चर्चेस, अलग अलग कलीसियाएं अलग अलग विश्वास क्यों करती है? इस कारण से करती हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग तरीके से आती है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, डू यू गेट दिस? Yes, that's why Yes. that's why there is different kinds of views. That's why there is a debate, an argument that is continuously happening in different churches, because people understand the Bible in different ways. Some understand it for their life, some take historical view, some understand that okay, this was written, some theology, those who learn theology, they have a better way of understanding because they will look at all the steps that are required. आप जो भी जो कदम है वो बराबर से देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, अलग अलग बातों को देखेंगे, फिर आप वचन को समझोगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है? All these and many others are matters of interpretation. Obviously there are various conflicting viewpoints, not that all readers are following the same principles for understanding the Bible. अब प्रॉब्लम ये है कि सब लोगों को ये सिद्धांत मालूम ही नहीं है कि वचन की व्याख्या कैसे करना है या संदर्भ कैसे निकालना है। हम किसी को उंगली नहीं उठाते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं है। अभी आप जानते हो या आप सीख रहे हो तो आप लोगों को सिखा सकते हो। प्रेज़ गॉड, जब आप सीखोगे तो आप लोगों को सिखा सकते हो। इस तरीके से इन सिद्धांतों के द्वारा, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप वचन को अंडरस्टैंड या समझ सकते हो। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जिस वक्त आप देखते हो कि हर्मेन्यूटिक्स यानी कि व्याख्या करने की कला अगर या समझ आप में नहीं है तो जो वचन है, स्क्रिप्चर्स है, उसे लोगों ने अब्यूज किया है और मलाइन किया है। इसका मतलब है कि निंदा की है। इसी बाइबल की लोग निंदा करते हैं क्योंकि उसमें से कोई स्क्रिप्चर्स है जो वो नहीं समझ पाते हैं और उसे वो गलत तरीके से पेश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इवन सम एथिस्ट सीक टू सपोर्ट देयर पोजीशन बाय रेफरिंग टू Psalm 14 वर्स 1, देयर इज नो गॉड। जो विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर में, वो भजन संहिता का 14वां अध्याय पहला वचन लेते हैं और वहां पर लिखा गया है कि कोई परमेश्वर नहीं है या कोई ईश्वर नहीं है, देयर इज नो गॉड। ओके, वो कहते हैं और वो हमें बताते हैं या क्रिश्चियंस को बताते हैं और बोलते हैं देखो तुम्हारे बाइबल में, तुम्हारे वचन में या स्क्रिप्चर्स में ऐसे लिखा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो हम लोग तो सही मानते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि आगे जो लिखा है उससे पहले द फूल सेज इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड। हेलो, वचन में लिखा है जो मूर्ख है वो अपने हृदय में कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, जो मूर्ख है। तो यदि हम एक पार्ट स्क्रिप्चर का उठा के अगर हम किधर भी रख देंगे तो अपना खुद का मतलब हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमको पूरा पढ़ना है। जब भी हम लोग बाइबल सिखाते हैं तो हम लोग एक चीज बोलते हैं कि आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, संदर्भ में। इसका मतलब क्या है कि आपको ऊपर से शुरू करना है। अगर आप 13वां वचन पढ़ते हो और समझने की कोशिश करते हो तो पहले से शुरू करना है और 13 तक आना है, तो आपको बैकग्राउंड मालूम पड़ेगा। फिर 13 से थोड़ा आगे जाना है तो आपको मालूम पड़ेगा ये कहां पर जा रहा है। क्लियर है?
कोई पढ़ सकता है यहाँ पर क्या लिखा है? कोई कोई ये आर्ग्यू Lack. करते हैं, यस यू कैन मेक द बाइबल से एनीथिंग यू वांट, यानी कि आप वचन को या बाइबल को लेके आप जो कहना चाहते हो वो बता सकते हो, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि वो जो कहना चाहते हैं वो बताते हैं बाइबल में से ही। जैसे हमने मॉर्मन्स का देखा, अब्राम की 2 बीवियां थी, इस वजह से सुलेमान की 900 बीवियां थी, इस वजह से तो ये लोग ये सब बातें बताएंगे वचन में से लेकर, ठीक है। लेकिन how many of the same people say you can make anyone say anything you want? क्या वही लोग ये बोल सकते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को जो आप चाहते हो वो खिला सकते हो? ये होता है? Can I make you say what I want? बहुत मैनिपुलेशन और डिसेप्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सही है कि वचन को, बाइबल को बहुत सारे लोग अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो अप्रोचेज यानी कि वचन को पढ़ने के जो सिद्धांत है उसे वो नजरअंदाज करते हैं, और जो लिखा हुआ सिद्धांत है, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमको ये जानना जरूरी है वो लिखित में हमें मिला है। तो ये जो जब लिखा गया था तो वो जो लिखित में जो समझ है उसे जानना बहुत ही जरूरी है। इतना क्लियर है? कोई सवाल है इसके ऊपर कि आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टेप बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन। अभी ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि हमको कैसे अवलोकन करना है या कैसे देखना है इस चीज को। तो एक जो कदम है इसके आगे हमको लेके चलना है। जब बहुत सारे लोग जब वचन को जब देखते हैं तो क्या करते हैं, वो देखते हैं और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर देते हैं। ओके, अभी 3 स्टेप है। एक है देखना, वचन क्या कहता है, वो जो क्वेश्चंस हमने पहले किए थे वो सारी बातें हैं। दूसरा है इसको कैसे आप समझते हो, व्याख्यान जिसे बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन, उसे कैसे करना है। उसके बाद में है कि आप उसे अप्लाई कैसे करोगे। वापस मैं रिपीट करता हूं, एक है वचन को देखना, ऑब्जर्व करना कि ये पैसेज क्या कहता है, ठीक है। डायरेक्टली उसके बाद आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके बीच में होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब एक बार आपने देखा कि ये पैसेज क्या कहता है, आपने ऑब्जर्व किया इसका ये पैसेज क्या कह रहा है ओरिजिनली, फिर आप क्या करते हो, इसे व्याख्यान में लेके आते हो या इसे संदर्भ में लेके आने की कोशिश करते हो, ठीक है। वो सिद्धांत आपके पास है। उसके बाद में आप इसे कैसे अपने जीवन में अब अप्लाई कर सकते हो उसे देखना है। लेकिन जब हम जो बीच का भाग है, व्याख्यान या जो संदर्भ, इसे निकाल देंगे तो क्या होगा कि हम लोग गलत तरीके से क्या करेंगे, इसे समझाएंगे या समझेंगे, ठीक है। अब देखो, जब आप वचन को ऑब्जर्व करते हो या देखते हो तो आप क्या करोगे, आप सवाल करोगे। इन ऑब्जर्विंग व्हाट द बाइबल सेज यू विल क्वेश्चन। जब आप कोई भी पुस्तक को वचन में से पढ़ते हो या पौलुस के जो पत्र है उसे पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या होगा, सवाल उठेंगे कि ये जो लिखा है वो क्या है, सवाल उठेंगे। लेकिन जब आप इसे संदर्भ में लेके आते हो या व्याख्यान करते हो इसका, तो आप गहराई में जाकर इसे देखने लगते हो, समझने लगते हो, ठीक है। इन इंटरप्रिटेशन यू थिंक डीपली। ऑब्जर्वेशन जो है, देखना जो है, जैसे हम रोज पढ़ते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि ब्रदर मैंने साम 91 जो है वो बहुत बार पढ़ा है, रोज पढ़ता हूँ, वो पढ़ने से क्या होगा, मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई कोई साम 91 का जो साम 91 है उसे पूरा अपने घर पे दरवाजे पे लगाते हैं। कोई कोई कंप्यूटर पे लगाता है, बोलते हैं कि कंप्यूटर क्रैश नहीं होगा। कोई अपने कवर्ट पे लगाता है, बोलते हैं कभी चोरी नहीं होगा। तो सब जन अलग अलग तरीके से वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे बोलते हैं अंधविश्वास। इसे क्या बोलते हैं, अंधविश्वास। आपने स्क्रिप्चर पढ़ा,
और आपको लगा ये स्क्रिप्चर जो है इसमें प्रोटेक्शन का या सुरक्षा का बात है, तो इस स्क्रिप्चर को अभी मैं लेके यहाँ पर अगर चिपका दूंगा तो यहाँ पर सुरक्षा मुझे मिलेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे होता नहीं है। इसे बोलते हैं अंधविश्वास। आप समझ गए? तो जब आप ऑब्जर्व करते हो, आप सवाल करते हो कि ये क्या है। जब आप इंटरप्रेट या व्याख्यान करते हो तो आप गहराई से सोचने लगते हो, और वचन पढ़ने के बाद सोचना, एनालिटिक्स, एनालिसिस, समझना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ऑब्जर्वेशन इज डिस्कवरी, इंटरप्रिटेशन इज डाइजेस्टिंग। इसका मतलब है कि जब आप देखते हो किसी भी चीज को, वचन के अंदर कोई टॉपिक पे आप मनन चिंतन करते हो, देखते हो, तो आपको कुछ ना कुछ खोज मिलता है। डिस्कवरी मतलब खोजना, तो आपके लिए कुछ खुल जाता है। लेकिन जब आप व्याख्यान करते हो, संदर्भ में लेके आते हो, उसको बोलते हैं चबाना या खाना। जब आप कुछ खाते हो, आपका पेट फुल हो जाता है, उसके बाद में आप क्या करोगे? आप खाते रहोगे या रुकोगे? आपने अभी रात को डिनर किया, ठीक है, जब आप रात का खाना खाए, खाना खाने के बाद आप क्या करोगे? आप थोड़े समय तक रुकोगे कुछ दूसरा खाने या पीने के लिए, या आप हर 10 मिनट में खाते रहोगे और खाते रहोगे और खाते रहोगे? रुकेंगे। क्यों रुकते हैं? करेक्ट, आई थिंक महिमा आंसर्ड। क्यों रुकते हैं? You have to digest it. करेक्ट। पास्टर ने कहा कि हमको वो डाइजेस्ट करना है, ठीक है। वो डाइजेस्ट होने के बाद ही, ठीक है, वो हमारे शरीर पे असर करेगा, उसके बाद ही आप कुछ दूसरा खा पाओगे। सही कि नहीं? तो वचन जब आप लेते हैं, संदर्भ में लेके आने के बाद वो जो मतलब आपको मिलता है उसे बोलते हैं डाइजेस्ट करना। तब आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जब आपके अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बाद में शरीर को लगता है, प्रेज गॉड, अप्लाई होता है। वैसे ही वचन भी ऐसे ही है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। ऑब्जर्वेशन मीन्स डिपिक्टिंग व्हाट इज देयर, इंटरप्रिटेशन इज डिसाइडिंग व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी भी टॉपिक को ये अपना जो टॉपिक है वचन के अंदर जो देखते हो, तो जब आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर ये है, यानी कि ये फिलिप के बारे में है, ये खजांची के बारे में है, ये यीशु के बारे में है, और यीशु अभी चल के जा रहा है, और यीशु ने अभी क्या किया? उस जो अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। ये इतना भी आपको समझ में आ गया क्योंकि आपने ये देखा वचन के अंदर। ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन कहां पर आपको एग्जांपल एक दूं? ऑब्जर्वेशन यानी कि जब आप कोई यीशु के बारे में कोई पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स। आप देख रहे हो, आपके सामने दिख रहा है, तो आपने जो बाइबल में पढ़ा है ना, वो आपको याद आने लग जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जब आप पौलुस का कोई स्टोरी देखते हो या यीशु के बारे में मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो जब आप देखते हो कि यीशु का जन्म होते हुए दिखाया है वहां पर, तो आपको क्या याद आता है? हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, और इसके बाद में ये होता है, ये पढ़ा था। बाद में कभी कभी क्या होता है कि जो देखा है जब आप पढ़ते हो वो याद आता है। हाँ, उस पिक्चर में मैंने ये देखा था। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग व्हाट इज देयर, जो है वहां पर। लेकिन इंटरप्रिटेशन, संदर्भ में लेके आना, व्याख्यान करने का मतलब क्या है कि उसका मतलब क्या है, डिसाइडिंग व्हाट इट मीन्स। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण मैंने बहुत बार दिया है, अब ये आपके लिए सवाल है। जब यूहन्ना बपतिस्मा सवाल करता है और जो लोग उसके पास आए थे यॉर्दन नदी में, वो बपतिस्मा दे रहा था, तो यूहन्ना बोलता है कि वो आ रहा है परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पाप को उठाता है। ठीक है, इतना सुना है कि नहीं? There is the Lamb of God who takes away the sin of the world. अब लोगों ने टर्न किया, मुड़ गए और देखा वहां पर से एक मेमना आ रहा था। बराबर है कि नहीं है? माइक ऑन करके आप हाँ या ना बता सकते हो। जब लोग मुड़ के देखे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक मेमना आ रहा था। सही है कि नहीं? यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठाएगा, और उसने पॉइंट किया। जब वो पॉइंट करता है, लोग मुड़कर देखते हैं, किसको पॉइंट कर रहा है भाई? ओके, तो वहां पर वो देखते हैं कि एक मेमना चल के आ रहा था। सही है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो मेमना था या क्या वो इंसान था? प्रभु यीशु मसीह। Was it a man or was it a lamb?
जिनको लोगों ने देखा, वहां पर पतरस भी था, एंड्रू भी था, वो लोग भी जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल्स थे। जब वो मुड़कर देखते तो किसे देखा? वो लोग ने एक व्यक्ति को देखा आते हुए। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा क्या बोलते हैं? वो तो परमेश्वर का मेमना है। जब वो मुड़कर देखते हैं तो उनको मेमना नहीं दिखता है, उनको व्यक्ति दिखता है। आपको समझ में आ रहा है? तो एक है जब आप वचन को पढ़ते हो तो वहां पर क्या है ये आपको दिखता है। दूसरा है कि आपको अब निर्णय लेना है कि इसका मतलब क्या है। एक है क्या दिखता है, दूसरा है इसका मतलब क्या है। एक है मैंने बोला कि ये मेमना है, दूसरा उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आता है यीशु मसीह, उसका जो नेचर है, स्वभाव है, वो मेमने जैसा है, इसीलिए उसे परमेश्वर का मेमना कहते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? यस, नो? Yes. यस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू, थैंक यू। स्पष्ट है। ओके ओके, आगे है कि वन इज टू एक्सप्लोर, अदर इज टू एक्सप्लेन। एक है जिसे हम खोजते हैं। ओके जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप जब वचन को पढ़ते हो, अब मेरे सामने कुलुसियों का पुस्तक जो पत्र है वो खुला हुआ है। जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मेरे माइंड में कुछ बातें चलती हैं। मैं इमेजिन करता हूँ कि उस समय पर पौलुस ये कर रहा था, ये बोल रहा है, तो उस समय पर ये होगा। ठीक है, ये मेरे मन में चलता है। जब यीशु आता है, जब हम यीशु की कहानियां करते हैं, हमारे मन में ही चालू हो जाता है ना, होता है कि नहीं? यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है। अदर इज टू एक्सप्लेन। इंटरप्रिटेशन मतलब आपको उसको अभी समझाना है। जो आपने देखा है उस बात को अब आपको समझाना है। तो ऑब्जर्विंग क्या है? जो आपको दिखता है। इंटरप्रिटेशन क्या है? जो आप समझते हो, संदर्भ में लेके आते हो, कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हो, और अब आप आगे उसे समझाओगे। आमेन। प्रेज गॉड। अभी देखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इज लाइक अ सर्जन कटिंग थ्रू अ प्रॉब्लम एरिया। अभी डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, सर्जन जो सर्जरी करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर सपोज एक ट्यूमर है, यहाँ पर कुछ खून है या ब्लॉकेज है। तो अब उसके मन के अंदर क्या चलता है? जब वो इन बातों को देखता है तो सबसे पहले वो देखता है कि यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल एक ग्लैंड है, एक ट्यूमर है, तो देखिए अरे इसका मतलब क्या है, ये कौन सा तरीके का ट्यूमर हो सकता है। ठीक है। दूसरा वो बोलता है कि इसको मैं अभी कैसे समझाऊं, अभी मुझे समझाना है, मेरे साथ में जो लोग हैं उनको समझाना पड़ेगा कौन सा ग्रोथ है, ये होने का कारण क्या हो सकता है। तो ये छानबीन जिसे बोलते हैं ना हम लोग, छानबीन। जब हम इंटरप्रेट करते हैं वचन को या संदर्भ करते हैं, व्याख्यान करते हैं वचन की, तो ये छानबीन करना बहुत जरूरी है ताकि आपको इसके मतलब का गहराई मालूम पड़े। प्रेज गॉड। क्लियर है? अभी कभी कभी आप किसी के वचन को सुनते हो तो आप समझते हो, वहां पर बैठ के सोचते हो ना कि इतना डीप में कैसे जा रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? यही वचन को आपने भी पढ़ा था, लेकिन आपने इस तरीके के समझा नहीं जो गहराई से कोई दूसरा समझाता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये बाकी के चीजों को या सिद्धांतों को लेकर आपको चलना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि जब आप किसी भी पैसेज को देखते हो तो उसके जो भी बैकग्राउंड, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट, किसने किससे कहा, चौथी कक्षा में पढ़ा था किसने किससे कहा। बाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसने किससे कहा। जब तक आप जानोगे नहीं किसने किससे कहा, सब कुछ आप अपने लिए लोगे। ये कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी। एक व्यक्ति को ये आदत था, वो रोज सुबह उठता था और उसके पास स्क्रिप्चर्स का बॉक्स था। तो बॉक्स खोलेगा, आंख बंद करेगा, बोलेगा प्रभु आज के लिए मुझे वचन दे, और एक स्क्रिप्चर को उठाएगा। तो एक दिन सुबह उठा और उसने आंख बंद किया, बोला प्रभु आज के लिए मुझे वचन दे, और उसने स्क्रिप्चर को उठाया। और वहां पर क्या लिखा था? वहां पर क्या लिखा था? क्या ये स्टोरी आप जानते हो? वहां पर लिखा था कि यहूदा ने अपने आप को टांग लिया, मतलब ही कमिटेड सुसाइड। ओके। उसके बारे में वहां पर वो जो स्क्रिप्चर का जो ये था पेपर था, उसके ऊपर वो लिखा गया था। तो उसने वो रखा और बोला प्रभु ये बात तो मेरे लिए हो नहीं सकती है, मतलब तू मुझसे बात नहीं कर रहा है, अभी तो शैतान बात कर रहे हैं। तो शैतान यहाँ से निकल, और कास्टिंग का प्रेस चालू किया। शैतान को निकाला, सब प्रार्थना हो गया, फिर बोला प्रभु अब रास्ता क्लियर हो गया है, अब तो तू मुझसे बात करेगा। और वापस वो खोलता है, बोलता है पहला शैतान ने बोला कि यहूदा ने अपने आप को मार दिया।
अपने आप को क्या क्या सुसाइड करता है, अपने आप को टांग देता है। अब उसने दूसरा बार उठाने के पहले बोला, प्रभु अब तो तू मुझसे बात करेगा, अब एकदम क्लियर हूं मैं। और वो उठाता है और वहां पर लिखा था, तुम भी ऐसे ही करना। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा था यू डू लाइकवाइज, और वचन के अंदर ये है यू डू लाइकवाइज, एक स्क्रिप्चर में है। प्रेज गॉड। तो ऐसे भी लोग हैं जो वचन को इस तरीके से लेते हैं और समझते हैं कि अगर मैंने आज बाइबल खोला, जो पहला मैं उंगली रखूंगा वो मेरे लिए वचन है। ये सारी बातें अंधविश्वास के कैटेगरी में आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण से आप यहां पर बैठ के थियोलॉजी सीख रहे हो क्योंकि आप उस कैटेगरी में नहीं हो और आप चाहते हो कि लोगों को वहां से बाहर निकालो। इस कारण से आप यहां पर हो। प्रेज द लॉर्ड, सही कि नहीं? ताकि आप ये बात समझे, जब आप ये समझोगे तो आप उन लोगों को वहां से बाहर निकाल सकते हो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्विंग क्या है। ऑब्जर्विंग इज व्हाट वी सी इन द बाइबल टेक्स्ट और बिब्लिकल टेक्स्ट, वी देन शुड करेक्टली हैंडल इट। 2 तिमोथी 2:15, ये स्क्रिप्चर को हम जरा पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 2:15 वचन में ऐसे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को क्या करना है? ठीक रीति से आपको काम में लेके आना है, जिसको बोलते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। इंग्लिश में राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य के वचन को ठीक रीति से। यानी कि जब आप देखते हो, एक जो सर्जन का हमने दिया, डॉक्टर का जो हमने उदाहरण दिया कि डॉक्टर देखता है ऑपरेशन करने के वक्त, वो अगर आपका मतलब एक व्यक्ति का अगर जो ट्यूमर है वो पैर पे है तो वो हाथ तो नहीं काटेगा। क्या वो हाथ काटेगा? नहीं काटेगा, क्योंकि जहां पर वो प्रॉब्लम है वहीं पर उसको डाइसेक्ट करना जरूरी है। वैसे क्योंकि आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु के वचन को देना या बांटना, तो इस कारण से जब आप कोई भी बाइबल का टेक्स्ट या पैसेज को उठाते हो, उस वक्त आपको ठीक रीति से उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि ठीक रीति से आप उसे हैंडल कर पाओ और बांट पाओ। क्लियर है? दिस इज ऑल जस्ट फाउंडेशन। आज का पूरा सेशन 90 स्लाइड का जो है वो फाउंडेशन है। आगे हम बढ़ेंगे फिर आगे, ठीक है? अभी यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड जो है पार्टिसिपल, जिसे हम बोलते हैं करेक्ट हैंडलिंग, इनकरेक्टली ट्रांसलेटेड इन द किंग जेम्स इज राइटली डिवाइडिंग, जो हमने ऑलरेडी बोला है। राइटली डिवाइडिंग इज सही तरीके से उसे डिवाइड करना, ठीक है? ग्रीक वर्ड यूनानी भाषा में जो वचन है वो है ऑर्थोटुमोंटा। ऑर्थोटुमोंटा ये दो शब्दों से आता है। एक है ऑर्थो, ऑर्थोपेडिक सुना है आपने, हड्डियों का डॉक्टर, ऑर्थो जिसे बोलते हैं हड्डी, स्ट्रेट, ठीक है? और दूसरा है टोमियो, जिसको बोलते हैं काटना। इसका मतलब क्या है कि सीधे तरीके से वचन को आपको काटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? सीधे तरीके से वचन को आपको काटना है, ताकि आप सही तरीके से वचन को काटकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी आगे लिखा है कि पौलुस एक टेंट बनाने वाला था, तो जो काम वो करता था, जो उसका प्रोफेशन था, उसके हिसाब से वो बहुत सारी बातें जोड़कर लिखता था। तो जब पौलुस टेंट बनाता था तो वो कुछ पैटर्न्स फॉलो करता था। अभी आप देखोगे कि जब भी आप अभी आपका जो भी काम है, आप कुछ बनाते हो तो कोई पैटर्न्स आपको दिया जाता है जो आप फॉलो करते हो, सही कि नहीं? जैसे कि कोई टेलर है, अभी टेलर है, आपका मेजरमेंट लेता है तो कोई पैटर्न फॉलो करेगा ना वो बनाने के लिए, है कि नहीं? तो उसके पास वो ऑलरेडी है, बातें हैं, पैटर्न्स हैं। तो आप कोई भी काम करते हो तो उसका एक बैकग्राउंड, उसका पैटर्न, उसका एक स्किल आप डेवलप करते हो, उसके बाद में आप आगे बढ़कर उसे पूरा कर सकते हो। तो जब पौलुस ये टेंट्स बनाता था तो कुछ पैटर्न्स को वो फॉलो करता, क्योंकि ये उसका काम था, वो सीखा था ये काम, वो हिसाब से ये बातें वो करता था, ठीक है? और उस समय पर, उन दिनों में जो टेंट्स थे वो किससे बनते थे? चमड़े से बनते थे। जो जानवर है उसके चमड़े को लेकर अलग अलग टाइप का डिजाइन, पैचवर्क करके वो टेंट्स को बनाते थे। आज हम लोग घर कैसे बनाते हैं? कोई कोई जगह पर ईंट का इस्तेमाल होता है, कोई कोई जगह पर सीमेंट के ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। अभी सीमेंट के ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो थोड़ा सा चीप है, ठीक है, थोड़ा कम भाव में मिलता है, तो उनको उतना पैसा बच जाता है। ईंट थोड़ा महंगा है इस कारण से। तो वैसे उन दिनों में ये तरीके से टेंट्स को बनाया जाता था। अभी
अगर उसको ये बनाने की जानकारी नहीं है तो वो क्या वो सब कुछ एक साथ में जोड़ सकता है या नहीं जोड़ सकता है? आप बताइए। नहीं जोड़ सकता, नहीं जोड़ सकता है। नहीं लेकिन जोड़ सकता। क्योंकि उसे जानकारी थी, वो क्या किया, हर एक पीस को बराबर से काट के अलग अलग डिजाइन करके जब वो सीता था तो उस वक्त वो सारे जो पीसेस थे एक साथ में जुड़ जाते थे। और चमड़े का आपको ये बात भी मालूम है, चमड़ा क्या होता है, स्ट्रेच होता है, सिकुड़ जाता है कि नहीं? तो सही तरीके से सही जगह पर इसको जोड़ना और बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पौलुस क्या बोलता है कि मतलब उसका समझ हमें मिलता है कि पौलुस क्या बोलना चाहता है, यदि आप कोई भी पीसेस को या कोई भी इन चीजों को एक साथ में सही तरीके से नहीं काटोगे तो क्या होगा, एक साथ में वो फिट नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने शर्ट बनाने के लिए दिया, सिलाने के लिए दिया, और उसने हाथ यहाँ के बदले किसी और जगह पे अगर हाथ लगा दिया शर्ट के ऊपर, तो आप क्या करोगे? हाँ, पॉकेट अगर इधर लेफ्ट साइड में पॉकेट लगाने के बदले पीछे शर्ट के पीछे अगर पॉकेट डाल दिया तो आप क्या करोगे? ये बस सवाल है, इसका उत्तर मैं नहीं चाहता हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। प्रेज गॉड। आज के लिए हमारा समय पूरा हो गया है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो 1 मिनट के अंदर जितना भी हमने आज सुना है, क्या उसके ऊपर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, या आप इसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहेंगे अगले सेशन तक? कोई उत्तर नहीं दे रहा है, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। मैं ऐसे समझता हूं कि आपको सब समझ में आ गया है, और आप ये वीडियो को वापस देख सकते हैं, स्क्रिप्चर्स इसमें होगा, और आपने जो लिखा है आप सवाल भी लिख सकते हैं। अगली बार जब हम और एक सेशन लेंगे हर्मेनेटिक्स के ऊपर, ये बहुत बड़ा सेशन है, ठीक है, और ये बहुत आसान सेशन नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे वैसे चीजें आसान होगी, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। इस वजह से अपने मन को आप खुला रखना। प्रेज गॉड, आमेन।